Assalamualaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. So students, we are discussing about the numericals of chapter number 3. ठीक है students, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूमेरिकल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट रीड करेंगे. स्टार्टिंग 5 न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल नंबर 1. स्टेटमेंट इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज इट्स मास? आपके पास गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है और बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बॉडी का मास आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं और गिवन डाटा राइट करते हैं. 3.1 न्यूमेरिकल गिवन डाटा. गिवन डाटा में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या गिवन है? फोर्स. एंड फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. ठीक है. एंड सेकेंडली आपके पास क्या गिवन है? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और थर्ड वन आपने फाइंड आउट क्या करना है? थर्ड वन है मास. मास आप क्या करेंगे? फाइंड करेंगे. ओके जी. अकॉर्डिंगली सिचुएशन कंडीशंस में आपके पास फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन है और मास आपने फाइंड आउट करना है. सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या अप्लाई करेंगे? वी नो द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए. बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन which is equals to F is equals to m a. ठीक है. अब अबव वैल्यूज जो है, जो हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन की गिवन है, वो हम इस रिलेशन में पुट करेंगे और मास जो हमारे रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, मास इज रिक्वायर्ड एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेकेंड साइड पर, वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. सो 2 divided by 20 divided by 2 is equals to mass. 2 ones are 2 and 0. So mass is equals to 10 kg and kg is the unit of mass. Okay students, it is the required answer. Mass is equals to 10 kg. Again I repeat this. If a force of 20 Newton moves with an acceleration of 2 meter per second square, then find its mass. So mass find करने के लिए आपने क्या अप्लाई किया? We using Newton second law of motion which is equals to F is equals to m a. F is equals to means force is equals to 20 Newton, mass is required and acceleration is equals to 2. 2 is multiplied by mass and in the second side 2 is divided by 20. So 20 divided by 2 is equals to mass and mass is equals to 10 kg. ठीक है. It is the first numerical and it is completed. Now numerical number 2. The statement is the weight of a body is 147 Newton. Students, for unit force का और weight का जो unit है वो क्या है? Similar quantities है. Force is also equals to Newton and weight is also equals to Newton. ठीक है. The weight of a body is 147 Newton. What is its mass? यहाँ पे आपने क्या find करना है? Mass find करना है. ठीक है. न्यूमेरिकल. ओके स्टार्ट करते हैं. द वेट ऑफ अ बॉडी. वी नो दैट वेट इज इक्वल्स टू 147 न्यूटन. ठीक है. रिक्वायर्ड आपको क्या है? अगेन मास रिक्वायर्ड है. अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ दैट द यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट इज सिमिलर. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन. सो वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी. ये फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है एंड वेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम इंटू जी. सो वी कैन राइट दैट वेट इज इक्वल्स टू 147 एंड ग्रेविटी. स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. सो फोर्स इज इक्वल टू 147, मास इज रिक्वायर्ड एंड 10 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी. 10 मल्टीप्लाई हो रहा है मास के साथ, सेकेंड साइड पर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा. So 147 is divided by 10. So mass is equal to 14.7 kg. ठीक है students. Mass is equals to 14.7 kg.
Accordingly condition, the weight of a body is 147 Newton. What is its mass? Mass आपने फाइंड करना है. ग्रेविटी की वैल्यू को आपको गिवन है. ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Accordingly formula, force is equal to weight because the units for force and weight are similar, which is equals to mass and gravity. Force is equal to 147 and is equals to mass and gravity. Value of gravity is 10. So 10 is multiplied on the other side. It is divided by 147. So mass is equal to 14.7 kg. ठीक है. Now next question number 3. How much force is needed to prevent a body of mass 10 kg from falling? मीन्स आपको कितनी फोर्स की ज़रूरत है. एक बॉडी जो है वो आपके पास जिसका मैस कितना है 10 kg है और वो किसी हाइट से मीन्स हाइट से वो क्या कर रही है फॉल कर रही है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है. सो हाउ मच फोर्स इज न्यूमेरिकल नंबर 3.3. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, आपने फोर्स फाइंड करनी है. ठीक है. सो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg. मैस कितना है 10 kg और आपने क्या करना है इसको फाइंड करना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, फ्रॉम फॉलिंग यानी गिरने से बचाने के लिए अगेन आप एज इट इज वही फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू mg. ग्रेविटी की वैल्यू एज सच आपके पास गिवन होती है. सो ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. फोर्स आपने फाइंड करनी है. फोर्स इज इक्वल टू m into g. Mass is equals to 10 and gravity is also equals to 10. So force is equal to 10 multiplied by 10. 10 10 is 100. So 100 Newton is the force which prevents the body from falling. यानी 100 Newton आपके पास वो फोर्स है जो कि 10 kg मैस वाली बॉडी को फॉल करने से यानी प्रिवेंटिंग के लिए हम लोग यूज करें. फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.4. Find the acceleration produced by a force of 100 Newton in a mass of 50 kg. मीन्स आपके पास क्या गिवन है, फोर्स गिवन है which is equals to 100 Newton और mass कितना गिवन है आपके पास 50 kg. ठीक है. न्यूमेरिकल नंबर 3.4. न्यूमेरिकल 3.4. ओके. अगेन रिपीट कर रही हूँ. फाइंड द एक्सेलरेशन मीन्स आपने फाइंड क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. वो एक्सेलरेशन जो आपके पास 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इन अ मास ऑफ 50 kg और बॉडी का मास कितना है 50 kg. ठीक है. सो एक्सेलरेशन जो है वो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और फोर्स इज इक्वल्स टू है आपके पास 100 Newton and third one mass is equals to 50 kg. ठीक है. एक्सेलरेशन आपको रिक्वायर्ड है. फोर्स गिवन है. फोर्स इज इक्वल्स टू 100 Newton. मास इज इक्वल्स टू 50 kg. अगेन यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma. ठीक है. बाय यूजिंग Newton's second law of motion. ठीक है. आपने क्या अप्लाई किया, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma. ठीक है. ओके. फोर्स गिवन है. फोर्स इज इक्वल्स टू 100 Newton and mass is equals to 50 kg. एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड. सो 50 क्या हो रहा है एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड सेकंड साइड पर 50 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 100 इज डिवाइडेड बाय 50 एंड इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. 0 इज कैंसिल बाय 0 एंड 5 1s are 5 and 5 2s are 10. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अगेन आई रिपीट दिस. Find the acceleration produced in a body of force is equals to 100 Newton in the body of mass 50 kg. मीन्स आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है 50 kg है. उस पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की और आपने फाइंड क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है. सो उसके लिए आपने क्या अप्लाई किया, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू ma. F इज इक्वल टू ma अप्लाई करने के बाद आपने वैल्यूज पुट की
where F is equals to 100 Newton and mass is equals to 50, acceleration is required. 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पर आपने 50 को डिवाइड किया और आफ्टर डिवीजन आपने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 3.5. स्टेटमेंट अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन. मीन्स एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 20 न्यूटन है. और अगेन आपको बता रही हूँ कि फोर्स और वेट का यूनिट क्या होता है, सिमिलर होता है. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड मीन्स एक फोर्स आपको गिवन है, मीन्स स्टार्टिंग फर्स्ट फोर्स गिवन है एंड सेकेंड फोर्स आपने फाइंड करनी है. हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड मीन्स आपको कितनी फोर्स चाहिए टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली यानी बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए. ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और उसकी एक्सेलरेशन गिवन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फोर्स गिवन है, आपने सेकेंड फोर्स फाइंड करनी है और टोटल मीन्स हाउ मच फोर्स, टोटल फोर्स जो है वो आप फाइंड करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 5 गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट फोर्स मीन्स F1 is equals to 20 न्यूटन. 20 न्यूटन गिवन है. अब नेक्स्ट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड मीन्स आपके पास आपने सेकेंड फोर्स और टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी सेकेंड फोर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए उसको कितनी फोर्स चाहिए whenever acceleration is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और एक्सेलरेशन आपके पास कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैस फाइंड करेंगे. आफ्टर फाइंडिंग मैस हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट फोर्स फाइंड करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई F इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू M इंटू G. ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू वेट and weight is equal to mass into gravity. We know that gravity is equals to 10 meter per second square. F1 is equals to m into g. Okay, F1 is equals to 20 Newton and mass is required. Gravity is also equals to 10. 10 मल्टीप्लाई हो रहे mass के साथ, सेकेंड साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. So 20 divided by 10 is equals to mass and 10 twos are 20. So mass is equals to 2 kg. ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड किया, मैस फाइंड किया. अब मैं आपको बताती हूँ मैस हमने क्यों फाइंड किया. मैस हमने इसलिए फाइंड किया, नेक्स्ट सेकंड जब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड सेकंड F2 है हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे by using Newton's second law which is equals to F is equals to ma. mass अभी हमने फाइंड किया रिसेंटली which is equals to 2 kg. acceleration is given which is equals to 2 meter per second square. और सेकेंड फोर्स मींस F1 गिवन है और F2 आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, सो F2 is equals to mass is equals to 2 and acceleration is also equals to 2. So F2 is equals to 2 2s are 4 Newton. ये आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने सेकेंड फोर्स फाइंड की है. लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने टोटल फोर्स मींस हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, सो टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द टू फोर्सेस F1 plus F2. So total force means how much force is required. F1 is given which is equals to 20 Newton and F2 अभी हमने फाइंड किया which is equals to 4 Newton. ठीक है, so 20 plus 4. So total force is equals to 24 Newton which is required. ठीक है, उन्होंने आपसे टोटल फोर्स फाइंड आउट करने को कहा था और आपने वो फाइंड कर ली है. अगेन आई रिपीट दिस, A body has a weight of 20 Newton. मीन स्टार्टिंग पर एक बॉडी है जिसका वेट का यूनिट और फोर्स का यूनिट सिमिलर है. तो मैंने यहाँ पर फोर्स F1 राइट की है.
F1 is equals to 20 न्यूटन. नेक्स्ट सेकेंड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, मीन्स आपको कितनी फोर्स चाहिए, ठीक है, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, यानी बॉडी को डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड पोजीशन में मूव करवाने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्टार्टिंग पर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का वेट फाइंड किया, मैस फाइंड किया कि बॉडी का मैस कितना है. सो बॉडी का मैस फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, F1 इज इक्वल्स टू W एंड W इज इक्वल्स टू M इंटू G. F1 गिवन है, F1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन एंड सेकेंडली मैस आपको रिक्वायर्ड था, ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी अप्लाई की आपने, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सेकेंड साइड पर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. So 20 divided by 10 is equals to 2. So mass is equals to 2 kg. और स्टूडेंट्स यूनिट्स आपने न्यूमेरिकल्स में मस्ट मेंशन करने हैं, ठीक है. सो mass is equals to 2 kg. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, बॉडी का mass फाइंड किया, mass आपने फाइंड कर लिया. अब सेकेंड आप क्या फाइंड करेंगे, फोर्स. सो फोर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया, विच इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू M. आपने सेकेंड फोर्स फाइंड करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अप्लाई किया, ठीक है. सो F2 इज इक्वल्स टू mass इज इक्वल्स टू 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 2s आर 4 न्यूटन. अब उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड था कि आपने टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों फोर्सेज यानी 2 गिवन फोर्सेज जो है उनका सम अप, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया. F1 plus F2, F1 is equals to 20 and F2 is equals to 4. 20 plus 4 is equals to 24. So total force आपके पास इतनी रिक्वायर्ड थी, वो क्या है, 24 न्यूटन है. ठीक है स्टूडेंट्स, these are the first 5 numericals of unit number 3. आपने इनको घर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है. टेक केयर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज.